बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन का सालन बनाने का तरीका। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम हमने कुकिंग ऑयल लिया है और उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल दिए हैं। प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया, लेकिन इसको मैंने जो है वो बारीक बारीक काटा है और इसको अब हम लोगों ने ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको बहुत हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्याज हम बहुत शुरू में जब फ्राई कर देते हैं तो सालन का कलर अच्छा नहीं आता। अब हमने इसके अंदर 1 स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, या लहसुन को चॉप करके आप डाल सकते हैं, वो हमने डाल दिया है। साथ ही हम लोग 1 स्पून जो है वो इसके अंदर नमक की ऐड कर देंगे। नमक को हम स्टार्ट में जब डालते हैं तो उससे प्याज जो है वो अच्छे से गल जाता है, तो स्टार्ट में नमक डाल दिया है हमने। और साथ ही इसके अंदर 1 स्पून जो है वो हमने रेड मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम थोड़ी सी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाल देंगे इसके अंदर, और फिर हम लोगों ने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। बस हम लोगों ने ये फ़िलहाल 4 स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है साथ साथ, ताकि इसकी जो बुनाई है प्याज के साथ साथ हमने इस मसाले को भी पका लेना है। अब यहाँ पे हमने इसकी थोड़े से इसको कलर दे के, कलर चेंज करके, इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। तकरीबन 2 अदद टमाटर जो हैं वो मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं और उसको मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से पका लेना है। बहुत ज़्यादा भी हम लोग इसको ब्राउन नहीं करेंगे, आपने इसको थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। तो अभी हम लोग इसको पका रहे हैं हल्का हल्का। हम लोगों ने फ्लेम जो है वो इसकी मीडियम रखी हुई है। बहुत तेज़ फ्लेम पे मसाला जो है वो जल जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के आप बेशक इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो मसाला है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। उससे ये होता है कि फिर आपका सालन जो है वो अच्छा टेस्ट भी नहीं देता और दूसरा कलर जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा नरम हो गया है, गल भी गया है। तो अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ी देर कवर भी कर दिया था, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत सख्त ना रहे, प्याज बीच में कच्चा ना रहे। तो क्योंकि प्याज जो है वो अक्सर गलता नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कवर अगर कर दें मसाले को तो वो अच्छे से मसाला तैयार हो जाता है। अब हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसके अंदर डाल देना है। और फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी, यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम कुकिंग करेंगे। हमने इसको वेट वगैरह भी नहीं लगाना बिल्कुल भी। ये इसी तरह हम लोगों ने इसको पकाना है लो फ्लेम पे रख के, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा आपने अच्छे से मिक्स इसको कर लिया और फिर आपने इसको कवर कर लेना है और फ्लेम जो है वो लो रख देनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लेम पे पकता जाएगा लो फ्लेम पे, और साथ साथ इसकी चिकन की भुनाई भी होती जाएगी और साथ साथ जो है ये इसके अंदर जो है टेस्ट ना काफ़ी अच्छा तरीके से इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। और फिर आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है। इसी तरह जब आप थोड़ा थोड़ा फ्राई करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा, चिकन की भी भुनाई स्टार्ट हो जाएगी और आपको इसको वेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में जो है वो गल जाएगा। बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना है और साथ साथ थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना है, तो उससे बहुत अच्छा कलर भी आता है सालन का और बहुत अच्छा जो है वो तैयार होता है खाना। तो ये देखें, ये अब हम लोग इसको इस तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। हमने इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डाला, ये अपने ही जो टमाटर वगैरह का पानी था और चिकन ने भी काफ़ी जो है वो पानी छोड़ा है, इसकी वजह से ये खुद ही अपने ही पानी में तैयार हो रहा है। इसमें मज़ीद पानी फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है वो शोरबे वाला जो सालन होता है वो तैयार कर रहे हैं मुर्गी का। बिल्कुल कढ़ाई टाइप में ही तैयार कर रहे, थोड़ी जो इसका सालन है वो हम लोगों ने बिल्कुल पतला भी नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसकी ग्रेवी रखनी है, लेकिन हम लोगों ने इसका थोड़ा सा शोरबा तैयार करना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्याज और टमाटर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लिए हैं। अगर तो कढ़ाई वगैरह हो या आप लोगों ने जो है ग्रेवी बहुत कम रखनी हो तो फिर बेशक आप लोग इसके अंदर कम क्वांटिटी में ये चीज़ें ऐड करें। तो ये देखें, अब इसकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है, चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर दिया, मसाला भी जो है वो अच्छे से तरीके से कुक हो चुका है, ऑयल जो है वो हमारा अलग हो चुका है। साथ साथ अब आप थोड़ा सा पानी डालें और साथ साथ इसको और मज़ीद फ्राई कर लें, ताकि चिकन में से बिल्कुल भी किसी किस्म की भी स्मेल भी ना आए और ये अपने ही इस ऑयल में अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो ये देखें, ये साथ साथ फ्राई होता जा रहा है। ऑयल हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइड पे निकल आया है, ये अच्छे से इसकी बुनाई हुई है
हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पे भुनाई इसकी की है, तो बड़ी अच्छी सी इसकी भुनाई हुई है। अच्छा, अब अगर आपने चिकन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर तो आपका चिकन गला हुआ है तो आप इसमें उसी हिसाब से पानी डालें। अगर नहीं गला हुआ तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको आप 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे रख सकते हैं। तो चिकन जो है मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा अच्छा सा शोरबा इसका तैयार हो जाए, क्योंकि पानी डाल के एकदम हमने इसको उतार नहीं लेना होता, उसको थोड़ा सा पकाना होता है ताकि सारा जो शोरबा है वो एक किस्म का तैयार हो जाए। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो पानी का डाल दिया है और अब मैंने फिर इसको कवर करके रख दिया था ताकि जो है वो अच्छे से इसका शोरबा तैयार हो जाए। तो साथ ही जब हमारा ये इसका शोरबा भी तैयार हो जाएगा और साथ जितना भी मसाला है वो चिकन का वो एक जैसा मिक्स हो जाएगा, सारे पानी के साथ जो है वो मिक्स होके अच्छा सा हमारा जो शोरबा है वो तैयार हो जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसको, मैं तकरीबन गोश्त भी हमारा 80% कुक हुआ था, तो हम लोगों ने इसलिए इसके अंदर पानी डाल दिया है ताकि ये मज़ीद कुक हो जाए और गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट जो है वो अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अब आप चेक कर सकते हैं गोश्त जो है वो तो बिल्कुल हमारा गल चुका है। शोरबा भी हम लोगों ने बहुत घना नहीं करना था, हम लोगों ने पतला रखना है। तो बस अब हम लोगों ने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। तो खुश्क धनिया है, सबसे पहले मैंने 1/2 स्पून खुश्क धनिया की ऐड की है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला हमने थोड़ा सा ऐड करना है ताकि बहुत गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर ना आए, क्योंकि फिर चिकन का जो अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए 2 चुटकी जो है वो मैंने गरम मसाले की ली है और थोड़ी सी हम लोगों ने इसके अंदर मेथी का इस्तेमाल कर लेंगे। मेथी डालने से क्या होता है कि जी सारा ऑयल जो है वो एक साइड पे ऊपर आ जाता है और सालन में खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी हमने मेथी डालनी है, ज़्यादा मेथी भी नहीं डालनी, उससे क्या होता है कि सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, बहुत डार्क कलर हो जाता है। तो बस अब हमने इसको 1 मिनट के लिए पका दिया। तो जी ये हमारा खाना तैयार हो चुका है। शोरबे वाली जो चिकन है वो हमने तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसका पतला शोरबा भी नहीं रखा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का हम लोगों ने इसका थोड़ा घना घना शोरबा रखा है ताकि हमने इसको छोड़ा तो काफ़ी पतला था लेकिन वो ठंडा होने के बाद थोड़ा घना हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, झटपट तैयार होने वाली चिकन है। इसके साथ हमने जी सैलेड वगैरह भी काट लिया है, साथ ही हम लोगों ने इसके ऊपर गार्निशिंग भी कर देंगे। थोड़ी सी अदरक है उसको हम लोगों ने बारीक कट करके वो डाल दिया है। हरी मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने प्याज एंड टमाटर कट करके रख दिए हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। तंदूर की रोटी हो जाए या फुलके हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके साथ बड़ा मज़ा आता है। और साथ में ही हम लोगों ने इसके साथ पुदीने और अनारदाने की अच्छी सी चटनी तैयार कर लिया, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल